सत्ता में आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं जिसके केंद्र में बिहार है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद पटना में क्लेश और जश्न की मात्रा दोनों ही ज्यादा है। पहले क्लेश की बात, जो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और ज्यादा न्यूज स्पेस भी ले रहा है। यह खबर लालू यादव के परिवार से है, जहां लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ हुए चप्पल कांड के बाद आज आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के जीते हुए विधायक, हारे हुए उम्मीदवार और सांसदों समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। लालू यादव और राबड़ी देवी भी इस बैठक का हिस्सा थी। पारिवारिक क्लेश के बीच हुई इस बैठक में 3 बड़ी बातें हुई। तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया, तेजस्वी यादव को आरजेडी संगठन में जरूरी बदलाव करने का अधिकार भी दे दिया गया और लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, आगे भी तेजस्वी ही ये काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि परिवार के सदस्यों में तेजस्वी यादव को लेकर भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और पार्टी के लोगों में तेजस्वी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। वहीं आरजेडी के नए लालू यादव के तौर पर तेजस्वी को देखा जा रहा है। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने भी विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो परिणाम आए उसकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। एक एक सीट का फीडबैक लिया गया, कम अंतर से हारी गई सीटों की जानकारी भी ली गई। अगर ईवीएम गड़बड़ी और वोटरों को लेकर कोई शिकायत या सबूत है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कहा जा सकता है कि पार्टी के भीतर तेजस्वी यादव की मजबूती बरकरार है, लेकिन पारिवारिक क्लेश का मामला आसानी से सुलझ जाएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को ही 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गईं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी देवी का आवास खाली हो गया है। घर में सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही रह गए। पिता का घर छोड़ने के बाद से सोशल मीडिया पर रोहिणी अपने भाई तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर हमलावर है। उन्होंने पिछले 2 दिनों में अपने परिवार में को लेकर बहुत कुछ लिखा है, जिसमें शनिवार को उन्होंने परिवार और राजनीति को छोड़ने का ऐलान किया और इसके बाद रविवार को उनका हमला और ज्यादा नुकीला हुआ। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने आगे भी लिखा है, उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया और सिर्फ इसी वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने मायका छुड़वाने और अनाथ बनाने का आरोप लगाते हुए लिखा कि एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़कर आई है और उनसे उनका मायका छुड़वाया गया है, उन्हें अनाथ बनाया गया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी का घर, किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी की लिखी हुई इन बातों पर अब शुद्ध राजनीति हो रही है। नेताओं के बयान आ रहे हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला है, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहते कहते वो ये जरूर कह देते हैं कि एक बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार सुनिए कौन क्या कह रहा है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। देखिए, परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र के दृश्य आपको मिलेंगे और तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाए। जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। तेजस्वी जी को, उन जयचंद और मान सिंह को परिवार में दखल नहीं दिलाना चाहिए और ये तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि परिवार को कैसे एक किया जाए।
परिवार को कभी नहीं टूटने देना चाहिए। वो उनके परिवार का मामला है। मैं यही चाहूँगा कि वो सुख शांति से एकजुट होकर जिएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है अपने परिवार इकट्ठा हो, एक हो। अब इलेक्शन जीते या हारे वो अलग चीज़ है, परिवार का प्यार और एकजुट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कानूनी कोई मामला रहा हो पारिवारिक, वो सब ठीक है, फिर कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके साथ अगर आज कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, एक महिला है, बेटी है, नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी को बैठकर रोहिणी जी के साथ बात करके और इस गंभीर विषय को सॉल्व कर लेना चाहिए।